अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली मरतबा मैंने तकरीबन 8-10 महीना पहले मदरसा के तालिब इल्मों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, जिसकी वजह से मदरसा के बहुत सारे तालिब इल्म मेरे राब्ते में आए और उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात किए और मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हुआ। बहुत सारे लोगों के जो सवालात होते हैं, जैसे कि जो अहम अहम सवालात होते हैं कि मैंने जो है बड़े बड़े मदरसों से, देवबंद से और नदवा से, सल्फिया से, अशरफिया से जो है मैंने फ़रागत हासिल की है। हमारे लिए आगे क्या क्या दरवाज़े खुले हुए हैं, या ये कि हमने मुंशी किया हुआ है, मौलवी किया हुआ है, हमने आलिम कामिल फ़ाजिल किया हुआ है, हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मुंशी की जो आपकी मार्कशीट है, मुंशी की जो सर्टिफिकेट है, ये हाई स्कूल के इक्वल होती है। मुंशी या मौलवी, मुंशी जो है आप फ़ारसी से करते हैं और मौलवी जो है ये आप अरबी से करते हैं। तो अगर आपके पास मुंशी या मौलवी की सनद है तो ये हाई स्कूल के जो है इक्वल होती है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ में आप दाखिला लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हाई स्कूल या उसके समकक्ष, हाई स्कूल या उसके समकक्ष। तो हाई स्कूल के समकक्ष होती है मुंशी या मौलवी, इन दोनों की जो मार्कशीट होती है ये हाई स्कूल के समकक्ष होती है। तो अगर आपने मुंशी किया है, मौलवी किया है, तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्कूल में इंटर में दाखिला ले सकते हैं, आसानी से इंटर में आपका दाखिला हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने आलिम किया हुआ है, आलिमियत की डिग्री आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसे से है, सरकारी मदरसे से, ये आप ज़हन नशी रखें, सरकारी मदरसे से मान्यता प्राप्त, जो मुंशी मौलवी का एग्ज़ाम कराते हैं, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन या बिहार बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन जो कराती हैं, उनसे अगर आपने आलिमियत की डिग्री हासिल की है, मुंशी की डिग्री हासिल की है, तो आलिमियत की डिग्री से आपके, आलिम की डिग्री से आपके हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो है आपको ग्रेजुएशन में दाखिला दे देंगी। इंटर की डिग्री से ग्रेजुएशन में, बीए में और जो भी ग्रेजुएशन में आपका दाखिला हो जाएगा आपकी इंटर की, आलिम की डिग्री से। आलिम की डिग्री इज इक्वल टू इंटरमीडिएट। तो अगर आपने आलिमियत की हुई है तो आप इंटरमीडिएट हैं, आपका ये इंटरमीडिएट जो मार्कशीट होती है उसके ये समकक्ष मानी जाती है, उसके कायम मकाम मानी जाती है, तो आपका बीए में आसानी से दाखिला हो जाएगा। अब रही बात देवबंद के और सल्फिया, अशरफिया, इस तरह के जो इदारे हैं जो सरकारी नहीं हैं, उनकी जो सनद होती हैं वो तमाम जगह जो है इनको तस्लीम नहीं किया जाता है। बड़े बड़े जो इदारे हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ मदरसों के जो है आलिम की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं, आलिम की डिग्री उनके नज़दीक इंटरमीडिएट के कायम मकाम होती है। इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया वाले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी छूट भी देते हैं इसमें। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो इनको लेती हैं। जो छोटे छोटे मतलब कि यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनका दाखिला नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वो जो हैं देवबंद, नदवा, सल्फिया, अशरफिया वगैरह को लेती हैं। तो ये कुछ बातें हुई जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। इस तरह से जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, पूरा का पूरा कुरान ज़बर ज़ेर पेश के, हेर फेर के बगैर उनके सीने में महफूज है, तो वो हम मुझसे सवाल करते हैं कि आगे हम क्या करें। इसी तरह से उनके वालिदैन ने भी मुझसे रब्ता किया कि मेरे बेटे ने अभी 16 साल का है और उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है, मैं उसको आगे क्या कराऊँ। तो मैंने जो उनको सजेस्ट किया, उनको जो मैंने मशवरा दिया, मैं क्या मशवरा दूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा है, अभी 16 साल का है और इतनी अभी बहुत उम्र उसकी है नहीं, और उसने जो है पूरे कुरान को, इतनी ज़ख़ीम ये किताब है, अल्लाह की किताब है, इस कुरान को अपने सीने में महफूज किया हुआ है बग़ैर ज़बर ज़ेर के, हेर फेर के, एक नुक्ता भी ऊपर नीचे किए बगैर उसने पूरी की पूरी किताब जो है, इतनी मोटी किताब, ये पूरी की पूरी किताब जो है अपने सीने में महफूज कर ली है। अल्लाह ताला ने उसको जो है ना याद करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, कितना शार्प उसका जहन बना दिया है। तो ये जब पूरी की पूरी कुरान बगैर नुक्ते के हेर फेर के, बगैर ज़बर ज़ेर पेश के हेर फेर के याद कर सकता है, तो ये फिर कुछ भी याद कर सकता है। आप इसको हाई लेवल स्टडीज़ एजुकेशन करवाएं, हाई लेवल ऊँचे कुछ इनको, इसको डॉक्टर बनाएं, इसको इंजीनियर बनाएं, इसको IAS की तैयारी करवाएं। कि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर ले रहा है तो हम फिर क्यों उसको मतलब कि ऐसे ही कुछ छोटी मोटा कुछ पढ़ा दें, उसको हम आर्ट्स में डाल दें, उसको मतलब कि ऐसे ही हल्की फुल्की सी चीज़ों में डाल कर उसका जो इतना टैलेंटेड उसको अल्लाह ने बनाया है उसको हम आगे ना बढ़ाएं, उसके जो सलाहियत है उसको हम ऐसे ही बेजा कर दें, उससे फ़ायदा ना उठाएं। जब इतना ज़हीन आपका बच्चा है जो पूरा कुरान याद कर सकता है, तो आप उसको इंजीनियर बनाएं, उसको आप डॉक्टर बनाएं, उसको IAS बनाएं और मिसाल पेश करें कि एक हाफिज़ है, हाफिज़ के साथ साथ ये कुरान का हाफिज़ है, उसके साथ ये इंजीनियर भी है।
कुरान का हाफिज़ है, उसके साथ ये डॉक्टर भी है, कुरान का हाफिज़ है, आईएएस अफसर है। ये हम जो एक मिसाल दे सकते हैं, और बिल्कुल वो कर सकता है, अभी उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी मुझसे रब्ता करते हैं कि जिनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, हिफ्ज़ करते ही करते उनकी अच्छी खासी उम्र, उनको 8-10 साल हिफ्ज़ करने में ही लग जाता है, या वो आलिमियत करते करते 8-10 साल उनको लग जाता है और काफ़ी उम्र हो जाती है। वो चाहते हैं कि हम अरबी से कुछ आगे करें, और उम्र भी काफ़ी हो गई होती है, तो वो उनको मैं कह सकता हूँ कि आप जो हैं, आपके पास आलिम की डिग्री है, आप आलिम की डिग्री से बीए करें, बीए में अरबी सब्जेक्ट को ज़रूर लें। ये बात मैंने भी पहले भी कह दी है, मैंने कहा है आपके सामने कि आप अरबी को लें, अरबी से बीए करें, फिर एमए में भी अरबी लें, और अरबी से पीएचडी करें, और अरबी से पीएचडी करने के बाद आप कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनेंगे आप अरबी के। क्योंकि बहुत सारी सीट्स खाली होती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, आसानी से अरबी में आपका दाखिला हो भी जाएगा। और आप लोगों के लिए अरबी जो है बहुत ही आसान रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने मदरसे में 7-8 साल अरबी को दिए हुए हैं। अगर आपने आलिमियत की हुई है किसी भी मदरसे से, अगर आपने आलिमियत की हुई है, फजीलत की हुई है, तो आपकी अरबी बहुत अच्छी है, मतलब कि आप अरबी ज़बान आपको आती है। और जो यूनिवर्सिटीज़ की जो अरबी होती है, आप उसमें आसान सी किताबें होती हैं, दुरूसुल बुलागा, इस तरह की जो किताबें होती हैं, जो आप लोगों ने शुरुआती दौर में, शुरुआती क्लासों में पढ़ी होती हैं, वो एमए बीए में पढ़ाई जाती हैं, आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, और पीएचडी आप कीजिए अरबी में, अगर आप अरबी से ही आगे कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कम उम्र में आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने, आपके भाई ने हिफ्ज़ कर लिया है, तो आप सोचिए, अब उसकी सलाहियत से आप फ़ायदा उठाइए, उसको हाई एजुकेशन दिलवाइए, उसको आप इंजीनियर, डॉक्टर बनाइए, उसको आईएएस की तैयारी करवाइए, और मिसाल पेश कीजिए कि एक हाफिज़ कुरान भी ये मकाम, इस मकाई तो एक हाफिज़ कुरान का मकाम तो बहुत ही ऊंचा है, लेकिन दुनियावी लाइन में भी उसने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया है। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ भी आप कर सकते हैं। तो मुंशी की जो मार्कशीट है, ये हाई स्कूल के इक्वल होती है। मुंशी की मार्कशीट से आप कहीं भी इंटर में दाखिला ले सकते हैं, और आलिमियत की डिग्री से आप कहीं भी ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं। ये आप जहन नशी कर लें। और जो बड़े बड़े मदरसे हैं, उनकी जो आलिमियत की डिग्री है, वो सिर्फ बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको तस्लीम किया जाता है, तमाम जगह उसको तस्लीम नहीं किया जाता। और भी कोई सवालात हों, अगर आपसे कोई भी मदरसे का जो तालिब इल्म है मुझसे सवाल करना चाहता है, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करे। ये मेरा जो है, आपको नीचे जो है, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दिख रहा होगा, यहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मुझे यहाँ पे कमेंट करें, यूट्यूब के इसी पे नीचे जो कमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आप कमेंट कर दें, मैं आज आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई मदरसे का तालिब इल्म मुझसे बात करे, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करता हूँ। मदरसे के तालिब इल्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनसे जो है बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। आप लोगों को अगर मैं काम आ जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।